नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। आज हम इस खास कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं नेत्र रोग के बारे में वो तमाम समाधान, वो तमाम समस्याओं का इलाज जो कहीं ना कहीं आपको अपने दैनिक जीवन में आपके सामने वो समस्याएं आती हैं। आज हम उनका समाधान जानने की कोशिश करेंगे इस खास कार्यक्रम के ज़रिए, जिसमें एक ख़ास नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से आज का पूरा परिस्थितियां और वातावरण हो गया है, इसमें दो चीज़ें मोटे तौर पर आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा रही हैं अगर आप उसे देखें और करीब से समझें। पहला तो प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है वो सीधे तौर पर आपकी आंखों पर भी असर करता है, जिससे आपकी आंखें लाल हो जाना, आप बाहर घूम रहे हैं और प्रदूषण और धूल के कण आपकी आंखों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। तो वापस आने के बाद आप अपनी आंखों का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं, या एक लंबे समय तक आपको बाइक स्कूटर पर जाना होता है या फिर बाहर निकलना होता है काम के सिलसिले में, और धूल मिट्टी और प्रदूषण से आपकी आंखों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसको किस तरीके से आप दूर कर सकते हैं या कैसे उससे बच सकते हैं। दूसरा, क्योंकि कोरोना काल के बाद तो और ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, आपका काम घर से है, कंप्यूटर पर आपका काम है, बच्चों की पढ़ाई इवन आप देखें तो वो मोबाइल पर या लैपटॉप पर वो हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों की आंखों की समस्याओं में 30% तक ज़्यादा इजाफा हो गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर कम उम्र में बच्चों की आंखें जो हैं वो खराब होने लगेंगी, उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगेगी, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप समझ सकते हैं कि आंखों की रोशनी किस कदर कम होती चली जाएगी, और उसकी वजह से समस्याएं, चश्मा लगाना होगा, जिसकी वजह से और भी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि विकास में अवरोध का काम तो निश्चित तौर पर करते ही हैं। और कहा भी जाता है कि आंखें इस दुनिया में इंसान को मिला हुआ सबसे अनमोल नगीना है। अगर आंखें नहीं तो फिर इस खूबसूरत दुनिया के खूबसूरत रंगों से आप वंचित रह जाते हैं। तो चलिए, आज आपका डॉक्टर के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आंखों के बारे में ही। और उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपकी कोई समस्या है आंखों से जुड़ी हुई, अगर आपको कोई समस्या आ रही है, आपकी आंखों में किसी तरीके की का दोष है, कोई दृष्टि आपको का लगता है कि कम हो गई है, या जब भी आप बाहर कहीं जाते हैं तो आपकी आंखों में जलन होती है, या ऑनलाइन जब भी आप मोबाइल पर या लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर अपना काम कर रहे होते हैं तो आपकी आंखों में अलग अलग तरीके की जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, सिर दर्द होता है, थकान, कमजोरी या नींद ना आना जैसी समस्याएं हैं, तो उन तमाम किसी भी समस्या के इलाज के लिए, समाधान के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, इनमें से किसी भी नंबर पर फोन करें और जुड़े इस कार्यक्रम में। आंखों से जुड़ी हुई हर समस्या के समाधान के लिए आज हमारे साथ एक खास नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी भी जुड़ रही हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर शिल्पी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें आज के समय में हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा रही हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि अभी एक रिपोर्ट भी मैं डॉक्टर साहब पढ़ रहा था और मुझे पता चला कि ऑनलाइन पढ़ाई पिछले 1 साल से क्योंकि हो रही है, तो बच्चों में इसकी वजह से 30% ज़्यादा आंखों की समस्याएं जो हैं वो बढ़ गई हैं, और ऐसा डाटा सामने आ रहा है, लोग अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर आ रहे हैं। तो क्या आपने भी ऐसा कुछ देखा है कि इसमें बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है, और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो अमूमन सामने आ रही हैं? हम्म, हाँ जी, नेचुरल सी बात है कि कोरोना काल में बच्चे घर से सारा अपना स्टडी वर्क कर रहे हैं, मोबाइल और लैपटॉप वर्क ही से ही वर्क कर रहे हैं। इसके लिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि बच्चे जब हमारे लैपटॉप या मोबाइल पे वर्क कर रहे हैं जी। तो उनके साथ थोड़ा सा हमें इतना ध्यान रखना है कि जब मोबाइलिंग या लैपटॉप पे है तो उनसे 20 मिनट बाद जब हमारा ब्रेक होता है तो बच्चों को कहीं ना कहीं इधर उधर थोड़ा सा कहीं डिस्टेंस पे देखने के लिए बोले। हाँ 20 मिनट तक इसमें एक रूल होता है 20-20-20। हाँ हाँ। 20 मिनट बाद 20 सेकेंड के लिए हम थोड़ा सा 20 मीटर की डिस्टेंस पे जरूर दिखवाएं बच्चे को। ये बहुत अच्छा वर्क करता है बच्चों जी के लिए, जी। क्योंकि अभी आने वाले टाइम में अभी हमें ये नहीं पता कि कब तक लैपटॉप पे या मोबाइल पे हमें हाँ, पढ़ाई करवानी पड़ेगी बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रूल बहुत अच्छा है, 20-20-20 याद रखें अगर, हाँ तो बच्चों के लिए आई साइट में भी प्रॉब्लम कम आएगी, हाँ स्ट्रेस कम रहता है, हाँ और आई थिंक थोड़ा सा ना बच्चों को, बिल्कुल जब हम देखते हैं तो आप अगर बच्चों को देखेंगे तो बच्चे ब्लिंक भी बहुत कम करते हैं हम्म। जब पढ़ाई करते हैं या स्टडी, हम लैपटॉप है, मोबाइलिंग है, तो वो ब्लिंक भी बहुत कम करते हैं। तो उनसे बिल्कुल। बीच बीच में बताते रहे कि ब्लिंक करते रहे हाँ और अपना 20-20 रूल अपना लें
और बाकी क्लीनिंग के लिए तो ये बिल्कुल। रहता है कि आप अपना नॉर्मल वाटर से वॉश करवाते रहे बच्चों को। बाहर से कभी भी आते हैं तो उसको आप नॉर्मल बिल्कुल। वाटर से वॉश करवाएं। डॉक्टर साहब, आप हमें ये भी बताएं कि अक्सर कौन से ऐसे लक्षण हैं जो जी। ज़्यादातर सामने आते हैं? मान लीजिए कि क्योंकि क्या इसमें सिर दर्द होना भी, बच्चे ऐसी कोई शिकायत कर सकते हैं कि ज़्यादा देर उस पर बैठने या कंप्यूटर या मोबाइल पर काम करने से या पढ़ाई करने से ये समस्याएं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर लक्षण के रूप में सामने आ जाती हैं और ये बताती हैं हमें कि अब हमें अपनी आंखों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है? और 20-20-20 का जो फॉर्मूला भी आप बता रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि वो हर किसी के लिए हाँ। ज़रूरी है, भले ही आंखें जो है वो इशारा करें या ना करें, लेकिन आपको इस रूल को फॉलो करना है। लेकिन लक्षण कौन से होते हैं वो आप हमें बताएं। हेडेक एक अलग ऑप्शन है। हेडेक के लिए अगर हमारी आईज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो हाँ, हेडेक तो उसी टाइम पे होगा। ठीक है। तो जो लक्षण है वो लक्षण तो सिर्फ अगर कोई इन्फेक्शन है तो आंखें लाल होंगी। हाँ, और आपका अगर विजन में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा कंप्लेन करेगा या बहुत ज्यादा पास जाके देखेगा। हाँ, बच्चा जब एकदम से ना आप लैपटॉप या मोबाइल को देखें कि मोबाइल या तो वो अपनी आंखों के बहुत पास लेके आ रहा है या टीवी या लैपटॉप से बहुत पास से जाके देख रहा है या आंखों को ना स्क्वीज करके देख रहा है जब वो। जी। तो अगर वो बच्चा स्क्वीज करके देख रहा है आई को तो पेरेंट्स को अवेयर हो जाना चाहिए उसी टाइम पे कि हमारी आंखों, बच्चे की आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो देखने में प्रॉब्लम हो रही है। बच्चा हाँ, ये तो बोलेगा नहीं कि मुझे दिख नहीं रहा हाँ, है ना, तो वो या तो पास जाके देखेगा या अपनी आंखों को स्क्वीज करके स्क्वीज करके देखेगा। देखेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये पेरेंट्स अगर इस चीज को देख रहे हैं तो ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए पेरेंट्स में कि हाँ, वो अपने बच्चे का टेस्टिंग कराएं जाके आपका स्पेक्स के नंबर के लिए। जी। और बाकी तो ये है कि और अवेयरनेस बिल्कुल, के ये लिए बहुत ज़रूरी है और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जितने भी हमारे दर्शक हैं वो समझ रहे होंगे आपकी बात को। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं राजस्थान कोटा से। आप जुड़ गए सर, अपना नाम बताएं और अपना सवाल रख सकते हैं। सर मेरा नाम दिलीप है। जी कोटा दिलीप राजस्थान से हूँ। जी। मैं क्या अभी लॉकडाउन में अभी थोड़ा टीवी देखना वगैरह ज्यादा हो जाता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो उस वजह से क्या है मेरी आइस में ना मेरे को मतलब चिपक जाती है। जैसे पलक होती है ना, वो जो पलक के ऊपर स्किन होती है, जी, जी। वो आइस से चिपक जाती है। फिर उसको यूँ थोड़ा सा यूँ दोनों उंगली से उठा के फिर हाँ। यूँ करना पड़ता है, तब जाके रिलैक्स होता है। फिर मैंने आइस के डॉक्टर को दिखाया तो मेरे को उन्होंने वो दिया, केरेबॉक्सी मेंथोली ग्लूकोज हाई ड्रॉप, दिन में 3 बार 4 बार डालने के लिए, एक एक 2 2 बूंद। तो उससे तो मेरे को कोई रिलैक्स नहीं हुआ। तो ठीक है तो सर आप। मैं वही सोच रहा था कि हाँ, मैं नहीं आ रहे हैं बिल्कुल, तो मैं पूछूं। हमें उम्मीद है डॉक्टर साहब आपने इनका सवाल सुना दिलीप का। मैं जी चाहता हूँ आप जवाब जी उनको बताएं, उनकी जी। समस्या का समाधान। एक तो कहीं पे भी मोक्सिफ्लॉक्सेसिन आई ड्रॉप अवेलेबल हो जाएगी। नॉर्मल एंटीबायोटिक ड्रॉप है ये। तो इसे हम अभी बिना किसी डॉक्टर के उसके भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई भी पेशेंट यूज कर सकता है। एंटीबायोटिक है, प्लेन जी। एंटीबायोटिक है ना। हाँ। तो इसको यूज करने से आंखों में जो भी इन्फेक्शन होगा, फर्स्ट है ये, आप अपना घर पे यूज करके आईज में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होगा तो उसे 4 से 5 बार डालिए, एटलीस्ट रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। हाँ और जी। हेलो। जी हाँ जी दिलीप, मैम। आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं दिलीप? सर मेरे को ना इसका इसका नाम कुछ समझ में नहीं आया थोड़ी कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से। हाँ, हाँ। तो इसका स्पेलिंग जो दवाई बता रहे हैं मैम। आप जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो एक बार फिर से बता दें। ये मैं सिर्फ सॉल्ट बता रही हूँ। हाँ। मोक्सिफ्लॉक्सेसिन MOXI। 2 सेकेंड। चलिए, वो शायद नोट करना चाह रहे हैं। जी दिलीप जी। डॉक्टर साहब आप। MOXI M FLO MO MOSI FLOXACIN। और इसके अलावा डॉक्टर साहब मेरे को ये इसमें समझ में नहीं आ रहा। जनरल ड्रॉप है। ये बहुत एंटीबायोटिक ड्रॉप है। ठीक है, इसे कोई भी यूज कर सकता है। और अगर आप दिलीप एंटीबायोटिक ड्रॉप कह करके आप लें और उसके बाद आप देखें, और आप हमें बाद में भी फ़ोन कर सकते हैं और ज़्यादा। हाँ, तो ये दिलीप बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और हम उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा।
सुरेंद्र सिंह है हमारे साथ, जींद से जुड़ गए हैं, हमारे साथ एक और दर्शक है। सुरेंद्र, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सुरेंद्र जुड़ गए हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। अच्छा, मैं धुंधलापन है जी, खुजली है, गाँव जैसी स्थिति, मतलब खुजली है, हाँ। धुंधलापन है। हम्म। आप उम्र अपनी बताएंगे एक बार सुरेंद्र जी? उम्र 53 साल जी। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या अमूमन इस उम्र में इस तरीके की समस्याएं आती हैं या फिर किन्हीं खास परिस्थितियों में ही जो धुंधलापन की और जलन की जो समस्या सुरेंद्र बता रहे हैं? नहीं, धुंधलापन तो एक प्रॉब्लम है कि अगर आपकी आंखें एज कितनी बताई सर उन्होंने? 54 साल, 54। हाँ, तो इस एज में कैटरेक्ट भी डेवलप हो जाता है। हाँ। सफेद मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं वो भी डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से भी धुंधलापन होना आम बात है। जो खुजली या इचिंग की प्रॉब्लम बता रहे हैं वो तो आपका डे बाय डे की एक्टिविटी में, अगर हमारे यहाँ इन्फेक्शनस एरिया है या अगर धूल मिट्टी है उसकी वजह से भी हो जाता है। बट जो ये धुंधलापन बता रहे हैं उसके लिए तो एक बार टेस्ट जरूर कराना पड़ेगा इन्हें जाके, जब भी थोड़ा सा कन्वीनियंट हो तो अपना जाके एक बार टेस्ट करा ले, तो कैटरेक्ट डेवलप होने के भी चांसेस रहते हैं इस एज में आपके। हाँ सुरेंद्र जी, आप को अपना आंखों का टेस्ट अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास आप जाएं, किसी भी आंखों के डॉक्टर के पास, और जाकर चेकअप ज़रूर कराएं। नहीं तो आप जब भी बाहर से आते हैं तो अपनी आंखों को समय समय पर पानी से साफ़ करें, और अगर उससे नहीं मिलता है आराम तो आप ज़रूर डॉक्टर से चेकअप। बहुत शुक्रिया। बंटी है हमारे साथ लखनऊ से अगले दर्शक। बंटी, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं। हमारे आँख में बहुत दर्द होता है और आंखों में पानी बहुत आता है। क्या इसके लिए कोई एक्सरसाइज या कोई दवाई होगी? आप थोड़ा सा और अगर डिटेल में बताएं, पहले अपनी उम्र आप बता दें, शायद उससे कुछ और चीज़ें सही तरीके से बताई जाएं। तो हमारी उम्र 22 साल है। अच्छा, तो क्या आप जब मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, उस वक्त ये ज़्यादा समस्या आती है पढ़ाई के वक्त, या नॉर्मली बनी ही रहती है? सर, हमारी ये समस्या जब हम पढ़ भी रहे होते हैं तो भी आती है, और जब हम काम कर रहे होते तो भी आती है, और सुबह उठते तो सबसे ज्यादा समस्या होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने सुनी उनकी प्रॉब्लम को, तो आप प्लीज़ बताएं उनको क्या उन्हें करना चाहिए। जो ये पानी निकलने की प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये पूरे दिन होती है या कभी कभार होती है? पूरे दिन में 3-4 बार तो ज्यादा से ज्यादा आ ही जाता है मैडम। अच्छा, और जब हम उसको आई को थोड़ा सा जैसे इचिंग टाइप में होती है उसको क्लीन कर ले, आई को क्लीन करने के बाद भी पानी आता है क्या? क्या मैम? हाँ, आपको आंख साफ करने के बाद, मान लीजिए आपकी आंखों में जलन हो रही है ना, आपने आंखें साफ करी पानी से, क्या उसके बाद भी ऐसी होता है? हाँ जी, हम पानी से साफ कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से वैसे ही हो जाती है। पंखा जब चलता है तो क्या सूखापन ज्यादा लगता है आपको मैडम? क्या मैडम जी, समझ नहीं आ रहा हमको। जब पंखा जब चलता है तो आपको ऐसा लगता है कि आंखों में सूखापन? हाँ जी, तो आप एक काम कर सकते हैं, किसी भी मेडिकल, हाँ डॉक्टर साहब आपकी बात समझ गए हैं बंटी, तो वो बता रही हैं आपको, आप प्लीज ध्यान से सुने। किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप लीजिए आप। हाँ जी, वो आपको रिलीफ मिलेगा उसमें काफी। हेलो, ड्राई आई के सिम्टम्स हैं हाँ। जो आप बता रहे हैं। बंटी, आपको जो डॉक्टर साहब बता रही हैं वो आपको ड्राई आई के सिम्टम्स हैं। आप किसी भी मेडिकल शॉप पर जाएं और लुब्रिकेंट आई ड्रॉप लें, उन्हें बोलें कि लुब्रिकेंट आई ड्रॉप आपको दें और आप वो इस्तेमाल करके देखें, काफ़ी राहत आपको मिलेगी। और अगर उसके बाद भी समस्या आपको आती है तो आप अपने डॉक्टर से जाकर ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि ये समस्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ न जाए। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े बंटी, और आपने अपनी बात रखी। आप और हमें उम्मीद है कि आपको अपनी समस्या का समाधान ज़रूर मिला होगा। डॉक्टर साहब, बहुत कॉमन है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये कि आँखें एक ऐसा अनमोल उपहार है जो हमें मिला हुआ है, उसके बगैर दुनिया के जितने भी खूबसूरत रंग हैं वो रंग हैं हो ही नहीं सकते। तो इनका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है ये तो हर कोई जानता ही है, लेकिन और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आम अपने दैनिक जीवन में नज़रअंदाज कर देते हैं और जो हमें आँखों के बचाव के लिए, आँखों को ठीक रखने के लिए करना ही चाहिए? सर, नॉर्मली अपना आई को क्लीन रखें,
नॉर्मल पानी से वॉश करते रहें। एक मैंने आपको 20-20 रूल बताया, ये हम सभी को यूज करना चाहिए। जी जी। ये मैं रिपीट कर दे रही हूँ एक बार। हाँ। 20 मिनट, 20 सेकेंड और 20 मीटर दूर। ठीक है, 20 मिनट्स में 20 सेकेंड्स के लिए 20 मीटर दूर में आप जब देखेंगे तो हमारी आईज को रिलैक्स हो जाता है बिल्कुल ना। ये उसमें बच्चे बड़े, हम सब आजकल हमारे मोबाइलिंग का यूज बहुत ज्यादा है जी। तो इसमें सभी के लिए ही अप्लाई होता है ये। हाँ। और उसका आपका 3 मंथ और 6 मंथ में एक बार चेकअप जरूर कराते रहे। हाँ। कि जैसे आफ्टर 40 to 50 ईयर्स के बाद में कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। जी। नॉर्मली पता नहीं लगता है, बहुत से लोग अवेयरनेस नहीं है इतनी कि हम लोगों को ठीक है थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। हाँ, तो जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है, उसके बाद भी एकदम से ग्लूकोमा में दिखाई देना बंद हो गया। तो कई बार कैटरेक्ट जो है ग्लूकोमा में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम और हो जाती है। तो वो आंखों में दर्द होना, वो सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये 6 मंथ में अपना एक बार रूटीन चेकअप करवाते रहे सभी लोग। और बच्चों के लिए यही है कि अपना आईज को क्लीन रखें, हैंड से वॉश करते रहें, गंदे हाथों को आंखों पे ना लगाएं। हाँ। यही सब चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और आप बताइए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि आंखों में जब हम साइकिल पर, बाइक पर या स्कूटर पर जाते हैं या पैदल भी जा रहे होते हैं तो मच्छर कई बार आंखों में घुस जाता है या कोई डस्ट जो है आ जाती है और हम अचानक से अपनी आंखों को रब कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा देर तक वो समस्या रहती है और फिर बगैर कंसल्ट के कोई भी हम आई ड्रॉप लेते हैं और आंखों में डाल लेते हैं, भले ही हमें उससे रिलीफ मिल जाए, लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए? और अगर ऐसा नहीं तो फिर हमें उस वक्त अर्जेंट ऐसी सिचुएशन में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? नहीं, सबसे पहले जब कभी हमारी आंख में कुछ गिर जाता है, हाँ। उस टाइम पे हमें नॉर्मली हमारा हाथ आंख से जाता ही जाता है, पर बिल्कुल। कोशिश करें कि उसे रब ना करके हमारे को अगर जल्दी से जल्दी पानी मिल जाए तो सबसे पहले पानी से वॉश करें उसको। पानी से वॉश करने से अगर कुछ आंख के अंदर गिरा हुआ है तो इमीडिएटली निकल जाएगा वो। जी। और उसके बाद में आपका मेन तो ठंडा पानी है, ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेना उस टाइम। हाँ। हाँ। और आई ड्रॉप का वो बात का सीन है, सबसे पहले आपको पानी ही यूज करना है। ठंडा पानी दी बेस्ट ऑप्शन है आईज को क्लीन करने के लिए। और बगैर कंसल्ट किए, बगैर डॉक्टर से परामर्श लिए कोई भी आई ड्रॉप इस्तेमाल कर लेना क्या गलत हो सकता है, आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है? नहीं, कुछ होता क्या है, हम लोग कई बार मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, अपनी आंख लाल हो गई है उसके लिए मेडिकल स्टोर पे पहुंच गए। तो मेडिकल स्टोर वाले, बहुत से कई मेडिकल स्टोर वाले हैं जो जल्दी रिलीफ मिलने के लिए स्टेरॉइड मिक्स मेडिसिन दे देते हैं। हाँ। अब कई बार क्या होता है कि हमारा जो कॉर्निया पे अगर हल्का सा भी स्क्रैच आ गया होगा तो वो इमीडिएटली जो हमारी प्रॉब्लम है उसको इंक्रीज कर देगा, कम करने की जगह बढ़ा देगा। तो ये प्रॉब्लम है कि हम लोग नॉर्मली, ये हमारे पास पेशेंट्स जब आते हैं तो गाँव के पेशेंट्स इस चीज से बहुत होते हैं कि हमने मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ली थी और हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई, तो वो अल्सर में क्रिएट हो जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन आईज में कोई डाली जाए तो ज्यादा बेटर है। हाँ। डॉक्टर साहब जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ और ये बहुत कॉमन है, आपने भी देखा होगा आजकल, क्योंकि हम बच्चों की अभी बात करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई मजबूरी है कि उनको डिवाइस पर करना ही करना है, लेकिन युवा उम्र में भी हम देख रहे हैं और ज़्यादातर वो लोग भी जो दुकान पर अपना काम कर रहे हैं या अपनी जॉब में भी हैं तो जैसे ही समय मिलता है मोबाइल निकाल करके उसको देखने लग जाते हैं और इसी की वजह है, और ऐसे रिसर्च भी डेटा भी आ रहे हैं, तो अमूमन एक आदमी दिन के 6 से 8 घंटे अपने मोबाइल पर बिताता है और काफ़ी सारे रिसर्च ये भी आए हैं कि जो मोबाइल की ब्लू लाइट है वो हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और आंखों के ज़रिए वो हमारे दिमाग को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। वो किस केस में और किन किन रूपों में वो नुकसान पहुंचाती है, अगर आप बता सकें, और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी ये लगे कि तो आज ही वो या तो अपने मोबाइल का टाइम कम करें या फिर टाइम कम नहीं भी कर पा रहे हैं तो और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते रहें। सर मैं वही कह रही थी कि अगर ये देखिए मोबाइल आज के टाइम में नेसेसरी है। हाँ, है ना, नेसेसरी होने में अब रेज है, रेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम मोबाइल के थ्रू नहीं, हम आपका सनलाइट है, ये सब चीजें हमारे आईज के अंदर जा ही रही है ना जी। अभी जो लोग ग्लासेस यूज कर रहे हैं तो वो एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज करें,
जो लोग नहीं कर रहे हैं, जैसे बच्चे भी, छोटे बच्चे तो बहुत ज्यादा नहीं है, हम लोग एंटी हाँ। ग्लेयर लेड यूज कर सकते हैं, एंटी हाँ। ग्लेयर ग्लासेस को यूज कर सकते हैं। आपका जो ये हमारी एक ये नेसेसरी हो चुका है, मोबाइलिंग हम बिल्कुल। उसको अवॉइड नहीं कर सकते, अवॉइड ये नहीं कर हमारी सकते। प्रॉब्लम है, क्या करें अब इसका प्रॉब्लम, तो इसके लिए हमें सोल्यूशन ढूंढना है। जी। और सॉल्यूशन में जैसे आपने बताया 20-20-20 का फॉर्मूला सबसे ज्यादा कारगर है। ये 20-20-20 तो ये बिल्कुल सब लोगों को यूज करना ही है। हाँ। और उसके बाद अगर ग्लासेस यूज कर रहे हैं जी। तो एंटी ग्लेयर ग्लासेस वो यूज करें। डॉक्टर साहब, जी। आखिर में एक सवाल और, खाने जी। पीने में कौन सी चीजें ऐड करके हम अपनी आंखों को और ज्यादा जो है वो ताकत दे सकते हैं, रोशनी को बढ़ाने के लिए कौन सी चीजें ऐड की जा सकती हैं? इसके अलावा एक्सरसाइजेज कौन कौन सी और अपने दैनिक जीवन में हम ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे हम आंखों को एक्स्ट्रा जो है सपोर्ट हम कर सकें? वैसे तो सर हेल्दी फूड हमें घर का ही सब बच्चों को प्रोवाइड कराना चाहिए। जैसे गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, ये हमें बच्चों को किसी भी तरीके से दे सकते हैं। और मेन तो बस जंक फूड से हमें दूर रहना है। हाँ। और घर का खाना प्रोवाइड कराना है बच्चों को। गाजर है, विटामिन ए डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, तो आपका विटामिन ए से अगर किसी रूप में बच्चा नहीं ले रहा है तो हमें ये देखना है कि आंखों में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर नहीं है तो बस ग्रीन वेजिटेबल्स और ये सब चीजें किसी भी तरीके से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिल्पी, आप जुड़ी और इतने बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आपने बात करी, हमारे दर्शकों के तमाम शंकाओं का समाधान भी किया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर शिल्पी हमारे साथ जुड़ी थी, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और बहुत महत्वपूर्ण जो 2 बातें उन्होंने बताई हैं। पहली तो ये कि जब भी आप बाहर से आते हैं या समय समय कोई भी आप काम कर रहे हैं तो समय समय पर साफ़ पानी से, ठंडे पानी से अपनी आँखों को साफ़ करते रहें। जब भी आपको अपनी आँखों में कोई समस्या लगे, जलन हो रही है या इरिटेशन हो रही है, ईचिंग हो रही है, तो आप साफ़ पानी से अपनी आँखों को धो लें। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है जिसका हम सभी को ध्यान रखना है, हमारे बच्चों के साथ उसका प्रयोग करना है, क्योंकि आज का समय है मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर ज़्यादा समय हमारा बीत रहा है। हम अपने दिन के 8 से 10 घंटे अमूमन मोबाइल पर या कंप्यूटर या लैपटॉप पर बिताते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं रखते कि वो नुकसान कितना पहुंचा रहा है। क्योंकि आज तो हमें कोई समस्या उससे है नहीं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है बहुत बड़ी समस्या उससे हो जाएं। तो उसके लिए एक बड़ा सरल सा उपाय उन्होंने बताया, 20-20-20 का फॉर्मूला। यानी हर 20 मिनट के बाद जब भी आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या बच्चे मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 मीटर दूर किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो ध्यान से देखें 20 सेकंड के लिए। उससे क्या होता है कि आपने 20 मिनट तक अपने मोबाइल को या लैपटॉप को देखा है, कंप्यूटर स्क्रीन को देखा, तो 20 सेकंड आप 20 मीटर दूर जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर देखते हैं तो आपकी आंखों को बहुत सही और बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है, जिससे आप लगातार कंप्यूटर की स्क्रीन से होने वाली समस्या से बच सकते हैं। तो इस बात का ध्यान आप रखें, 20-20-20 फॉर्मूला, और अपनी आंखों को साफ रखना, अपनी आंखों को स्वस्थ रखना, ताकि दुनिया के इस खूबसूरत रंगों को, इन खूबसूरत रंगों को आप हमेशा यूं ही देखते रहें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।